नमस्कार। आज मैं पहले तो ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप थोड़ा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत कृपा होगी आपकी। और मैं अभी कहानी में आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो उसमें ये क्या हुआ, हम लोग ने पिछली बार क्या देखा? पिछली बार हमने देखा कि दमनक और करटक बातें कर रहे थे कि क्यों भाई राजा इतना दुखी है और डर गया है, क्या हो गया राजा को। और करटक ने कहा कि भाई तुम क्यों फालतू का पचड़ा मोल लेना चाहते हो? तुम्हें खाना मिल रहा है, तुमको मांस वांस मिल रहा है, टुकड़े पल रहे हो, पलो, तुम आराम से रहो। क्या ज़रूरत है ये सब करने की? तो देखिए, यहाँ पर आपने दो लोगों को देखा, दो तरह के मतलब सियारों को या लोमड़ियों को, जो भी। तो दो तरह के व्यक्तित्व को देखा। पहला व्यक्तित्व ये है कि जो बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी है, और इतना महत्वाकांक्षी है कि वो सिर्फ एक अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है। और वो अवसर ये है कि राजा डरा हुआ है। राजा इस संदर्भ में किसी की भी बात सुन सकता है, और थोड़ा सा उसको धैर्य दो तो वो बहुत ही अच्छे से सुन सकता है बात को। तो ये बात है। और दूसरा, एक ये सियार, दूसरा सियार करटक, उसका ये है कि वो टुकड़ों पर पल रहा है, राजा को झूठा खाता रहता है, उसको सिर्फ खाने से मतलब है और कुछ नहीं करना है। तो उस संदर्भ में जो उसने कहानी सुनाई कि भाई तुम बेकार का पचड़ा मोल मत लो, लेकिन क्या सही में वो बेकार का पचड़ा था? वो तो एक अवसर था जो दमनक बहुत ही सालों से जिसका इंतजार कर रहा था। तो उस अवसर को कैसे जाने दे भाई दमनक? और ऊपर से उसको बड़ी दया आई करटक पर। फिर उसके बाद उसको गुस्सा आया कि भाई करटक, तुम कर क्या रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम मतलब ऐसी बातें करोगे? कुछ तो सोचो अपने बारे में, कुछ तो मतलब बातें करो भाई। क्या मतलब ऐसे ऐसे तुम मतलब तुम भी जी रहे हो, रास्ते का कौवा भी जी रहा है। क्या भाई, तुमको क्यों राजपाट में जाना है? तुमको एक 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 ऐसी जगह पर जाना है जहाँ तुम्हारी बात कोई सुने। तुम्हें एक एक महत्वपूर्ण पद पर जाना है जहाँ तुम अपने लोगों का भला कर सको, जहाँ तुम अ, अपने विरोधियों का नुकसान कर सको। तुम्हें ऐसे पद पर जाना पड़ेगा। नहीं जा पाओगे तो एक दिन ठीक है, तुम भी जी रहे हो, कौवा भी जी रहा है, ठीक है। तो उस संदर्भ में अ, इसने, दमनक ने ऐसी ऐसी बातें कही जो मतलब मुझे, उसने एक प्रकार से देखा जाए तो मुझे बहुत ही ज़्यादा उसने मोटिवेट कर दिया, ठीक है। तो मैं इतना मोटिवेशन का बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। कि मैंने इतने जो है मतलब अभी भी 100 ही सब्सक्राइबर्स हुए हैं भाई, 500 क्यों नहीं हुए? बड़ा एकदम महत्वाकांक्षी आदमी को ये लगता है कि अरे भाई मतलब मुझे यहाँ जाना था, मैं वहाँ नहीं जा पाया। तो कभी कभी उसको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, और अभी इस वीडियो में मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है, और इन श्लोकों ने मुझे मोटिवेशन दिया। तो हम लोग जल्दी से इन सब श्लोकों को ख़त्म करते हैं। और मैं एक एक श्लोक, इतने अच्छे श्लोक हैं कि मैं मतलब पढ़ता रह गया। मैं 4-5 बार पढ़ता रह गया इन श्लोकों को और इनके अर्थ को। तो पहला श्लोक जो दमनक बोलता है कि भाई तुम जी काहे रहे हो? तुम भी जी रहे हो, कौवा भी जी रहा है। यस्मिन् जीवति जीवन्ति बहवः सोत्र जीवतु वयांसि किम न कुर्वन्ति चंचुवासोदर पूरणम। इसका मतलब है कि भाई तुम्हारी वजह से, तुम्हारे ऊपर निर्भर होकर के अगर लोग नहीं जी रहे हैं, 10 लोग, 15 लोग, 1000 लोग नहीं जी रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है तुम्हारे जीने का? क्या भाई, तुम्हें ज़रूरत क्या है तुम्हें जीने की? तुम भी जी रहे हो, वो कौवा भी जी रहा है जिसने अपने चोंच से जो है अपना पेट भर रहा है। सिर्फ पेट भरने के लिए जी रहे हो। क्या क्या ज़रूरत है? तो करटक को पता नहीं कैसा लगा, लेकिन मुझे तो लगा कि भाई कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, ठीक है। दूसरा बात कि यज्जीवते क्षणमपि प्रतिथम मनुष्यैः विज्ञानशौर्यविभवार्य गुणैः समेतं तन्नाम जीवितमिह प्रवदन्ति तज्ञाः काकोपि जीवति चिराय बलिंच भुंक्ते। तुम्हें एक अवसर ऐसा मिलना चाहिए जीवन में कि जहाँ तुमने अपने धैर्य का प्रदर्शन किया हो, जहाँ तुमने अपने बुद्धिमानी का प्रदर्शन किया हुआ, जहाँ तुमने अपनी ज्ञान का प्रदर्शन किया हो, जहाँ तुमने अपने विज्ञान का प्रदर्शन किया हो।
तो ऐसा एक अगर क्षण भी तुम्हारे जीवन में है तो तुम्हारा जीवन सार्थक है। नहीं तो तुम भी जी रहे हो और कौवा भी जी रहा है, क्या फर्क है दोनों में। फिर कहता है कि योनात्मना न च परेण च बंधुवर्गे दीने दयान्न कुरुते न च मर्त्यलोके किंतस्य जीवन फलम हि मनुष्यलोके काकोपि जीवति चिरंच बलिंच भुंक्ते। मतलब ये कहता है कि भाई तुम्हें ना अपनी चिंता है, तुम्हें ना पराये लोगों की चिंता है, तुम्हें ना अपनों की चिंता है, मतलब अपने बंधुओं की चिंता है, तुम्हें ना उस आदमी की चिंता है जो एकदम भूखमरा है या फिर मतलब बड़ा ही दीन है, और तुम्हें पूरे मतलब संसार की भी चिंता नहीं है, तुम अपना मौज मस्ती में जी रहे हो। तो ये एक प्रकार से कहा जाए तो शायद विष्णु शर्मा उन राजकुमारों को भी बोल रहे थे, तो मोटिवेशन का ज़रूरत था ना, तो ठीक है, तो मोटिवेशन कर रहे थे। तो काकोपि जीवति चिरंच बलिंच भुंगते, तो वो यही कहता है कि भाई देखो तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा, ऐसे खाली नहीं बैठ सकते तुम अपने सिर्फ खाने के लिए तो तुम नहीं बैठ सकते, तुम्हारी वजह से देश के आर्थिक सिचुएशन का भी तुम भार हो, तुम देश की अर्थव्यवस्था के लिए, ऐसा अगर तुम करोगे तो फिर तीसरा बात बोला कि भाई उसने सुपूरायत कुनदिका सुपूरास्यत कुनदिका सुपूरो मूषिकांजलि सुसंतुष्टः का पुरुषः स्वल्पकेनापि तुष्यति। अगर किसी को मिल जाए, मतलब एक कायर पुरुष, जैसे मान लीजिए कि मैं कायर हूँ और मुझे बता दिया गया कि हाँ भाई वहाँ पर पहाड़ के ऊपर बहुत बड़ा सोना रखा हुआ है, तुम जाओ, तो कष्ट का काम है और उसमें बहुत सारे धैर्य की ज़रूरत है। लेकिन अगर इसको 2 ही 3 उस पर जो है सोना मिल जाता है तो ये संतुष्ट हो जाता है, हाँ भाई हाँ 50 ग्राम सोना मिला है, मैं खुश हूँ, मुझे 300 किलो सोना नहीं चाहिए मुझे। तो इस तरह का, तो तुम एक ऐसी नदी की तरह हो जो कि बहुत ही जल्दी भर जाती है, तुम एक चूहे की तरह हो जिसका हाथ बहुत जल्दी भर जाता है। तो चूहा और सियार मतलब ऐसे ऐसे कंपेयर करेगा तो जल्दी मतलब गुस्सा आएगा ही करटक को, एकदम मन में एकदम मोटिवेशन भर गया उसके, ठीक है। तो फिर वो कहता है किंते न जातु जाते न मातुर्यौवन हारिणा आरोहति न यस्वस्य वंशस्याग्रे ध्वजो यथा। तुमने पैदा होकर के क्या किया है, तुमने सिर्फ अपनी माँ के यौवन का हरण करने के अलावा तुमने कुछ नहीं किया है। तुमने अपनी माँ की कोख से जन्म लेने के अलावा तुम्हारा कोई भी उपलब्धि नहीं है तुम्हारी। आरोहति नयस्वस्य वंशस्याग्रे ध्वजो यथा, जिसने अपने वंश का झंडा नहीं गाड़ा है, जिसने अपने परिवार का नाम रोशन नहीं किया है, उसको जीने से क्या मतलब नहीं, मतलब वो तो उसने कुछ नहीं किया है, सिर्फ अपनी माँ की कोख से जन्म लेने के अलावा उसने कुछ भी नहीं किया है, तो क्या ज़रूरत है भाई, मतलब तो एकदम करटक को मतलब और भी मतलब कान उसके खड़े हो गए एकदम। तो फिर ये श्लोक तो मुझे मतलब मेरा फेवरेट है। परिवर्तनि संसारे मृतः को वा न जायते जातस्तु गण्यते सोत्र यस्फुरेच्च श्रियाधिकः सजातो ये न जाते न याति वंश समुन्नतिम। तो इसके 2 वर्जन हैं, मैंने दोनों को डाल दिया है, लेकिन दोनों अच्छे हैं। तो कहता है कि इस परिवर्तनशील संसार में कौन नहीं मरता है और कौन नहीं जन्म लेता है। सही में उसने जन्म लिया जिसने अपने योग्यता का प्रदर्शन किया, जिसने अपनी योग्यता से कमाए हुए धन का प्रदर्शन किया, जिसने अपने परिवार का, अपने वंश का झंडा गाड़ा कि अपना उसका वंश उसके नाम से चलने लगा, है कि नहीं। अभी जैसे कहते हैं कि भाई मतलब कैसे एग्जाम्पल दूँ मैं, कंट्रोवर्सी हो जाता है कभी कभी एग्जाम्पल लेने से, जैसे हाँ राम का मतलब इक्ष्वाकु वंश, ठीक है, राम, तो राम के नाम से इक्ष्वाकु वंश प्रसिद्ध है, इक्ष्वाकु के नाम से इक्ष्वाकु वंश प्रसिद्ध है, कोई सूर्यवंश नहीं कहता है उसको इक्ष्वाकु। तो इक्ष्वाकु जैसे राजा बनो, रघुवंश, रघु जैसे राजा बनो, राम जैसे राजा बनो जिसने अपने वंश को अपना नाम रोशन किया है। मतलब देखिए नाम रोशन करने का मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई बड़ा सा एकदम नाम लिया। अब अंबानी का भी नाम बहुत बड़ा रोशन हुआ है, तो मतलब तो फैमिली मतलब उसकी फैमिली से चल रहा है, मतलब ये है कि भाई तुम कुछ अचीव करो, तुम कुछ तो करो जो तुम कर सकते हो, जो तुम्हें लगता है कि हाँ भाई ऐसे खाली मत बैठो, तुम्हें कुछ ना कुछ करना है, ऐसे ज़िंदगी में खाली बैठने से कोई उपयोग नहीं है, ठीक है। तो फिर दूसरा है भाई कि
जातस्य नदी तीरे तस्यापि तृणस्य जन्म साफल्यम तत्सलिलमंजनाकुलजहस्ता लंबनम भवती। मतलब कि सीधा बात है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है श्लोक। क्यों अच्छा लगता है बताता हूँ। बहुत लोगों को थोड़ा एक्सक्यूज़ रहता है मन में कि भाई मतलब रहता है कि हाँ यार मैं तो इतना टैलेंटेड नहीं हूँ, मुझ में इतनी योग्यता नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बस मतलब बैठ करके रील्स देख सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। मतलब कुछ भी करने को जाओ आगे तो तुमको लगता है कि हाँ भाई मैं मतलब शायद मैं कुछ ना कर पाऊँ। कुछ ना कुछ तो होगा भाई, तुम कर पाओगे। एक घास जो कि नदी तट पर रहती है, वैसा घास बनो जो कि डूबते हुए आदमी को बचा ले, वैसी घास बनो। तो घास का क्या उपयोग है? कुछ नहीं, घास से ज़्यादा तृणप्राय बोलते हैं ना, तृणमंत्रतः कृत्वा प्रत्युवाच शुचिस्मिता। तुम तृण की तरह, तृण तो कुछ नहीं है, तो तुम ऐसे तृण बनो जो डूबते हुए आदमी को भी नदी से बचा ले। नदी तट पर जैसा तृण है वैसे बनो। मतलब तुम्हारे तुम जो कर सकते हो अपने 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 लिमिटेड रिसोर्सेस में, अपने मतलब तुम्हारे पास कोई भी क्या बोलते हैं उसे, कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो कुछ तो करो। मतलब तुम अगर मतलब बहुत ही छोटे व्यक्ति हो जो तुम्हें कुछ नहीं आता, फिर भी मतलब कुछ ना कुछ तो करो भाई। तो ऐसा वो करटक कहने लगा कि तुम भले ही टैलेंटेड नहीं हो, चींटियाँ कितना काम कर लेती हैं, है कि नहीं? तो वैसे अगर देखा जाए तो ऐसे बोलता गया दमनक करटक को, उसको मोटिवेट करता गया। ठीक है, तो ऐसे मोटिवेशन की ना मुझे भी थोड़ी ज़रूरत थी। तो और हाँ, उन 3 राजकुमारों को भी ज़रूरत थी कि भाई तुम लोग गधे हो, तुम क्या कर रहे हो? ऐसा करके उसने, विष्णु शर्मा जी ने दमनक को करटक को जैसे बताया वैसे उसने मोटिवेट किया। अब जो अगला जो चरण है इसी कहानी का, उसमें भी ज्ञान भरा हुआ है, और वो भी शायद थोड़ा सा बोरिंग लगे। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हो तो मैं आप लोगों का चरण स्पर्श करता हूँ। मुझे मतलब पूरा आप इतना तक आ गए तो वीडियो तक तो मैं मतलब आप महान हो। तो मैं यही कहता हूँ कि अगला जो वीडियो है, अगला वीडियो में ये कहता है कि करटक कैसे शुरू करता है, ये भी बात करेंगे। कैसे उसने दमनक की बात को काटा और दमनक की बात को समझने की कोशिश की। फिर उसके बाद करटक ने अपने संदेह को व्यक्त किया कि भाई क्या करना है, और उसके बाद कैसे तुम्हें रहना है राजा के साथ। राजा को तुम कैसे उसको तुम मतलब उसके सामने तुम नाम कर सकते हो। और मैं सीधा बता रहा हूँ, पंचतंत्र एक प्रैक्टिकल किताब है। वो ऐसा नहीं कहता है कि नहीं राजा के सामने तुम जितना चापलूसी करो उतना तुम्हें फ़ायदा होगा। चापलूसी करने वाले चापलूसों को साथ रखने वाला राजा का पतन जो है उसमें कोई अनुमान नहीं है, पतन हो जाता है। तो इसको तुम अपने अपने जीवन में अन्वय करोगे तो तुम्हें बहुत सारी ऐसी चीज़ें पंचतंत्र बताएगा कि जो अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है। और मैं कह रहा हूँ अगला जो वीडियो है, वो सब लोग जो जॉब में जाना चाहते हैं, वो सब लोग जो नए जॉब में जाते हैं, या फिर मतलब अपने जॉब में कैसे काम करना चाहिए और कैसे तुम्हें मैनेजर को सपोर्ट करना चाहिए, तो वैसी चीज़ें बताई गई हैं। मतलब अगर यहाँ तक आ गए हो तो भाई अगला वीडियो तो मिस मत करना, बहुत ही अच्छा आएगा। धन्यवाद, थैंक यू।